देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन कितना आता है 9q, 9q + 1, 9q + 8। इसका मतलब क्या है, आपके पास कोई भी संख्या है उसका घन करोगे तो उसमें आपके पास कौन कौन से रूप प्राप्त होंगे, एक तो 9q वाला, 9q + 1 वाला और 9q + 8। और इसका मतलब क्या है कि उसमें अगर आप 9 का भाग दोगे तो शेषफल क्या प्राप्त होएगा, 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, प्लस में 9 का भाग दोगे तो 1 प्राप्त होगा, और 9 का भाग दोगे उस घन में तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। ठीक है, अब पहले ये देखो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या है अपने पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखो q तो पहले इसमें यूज हो रहा है तो हम उसमें q नहीं लेंगे, होती क्या है, a बराबर bq + के r होता है। ठीक है, तो q यहाँ पे प्रमेयिका में क्या आता है, q आता है, तो q की जगह कुछ और संख्या, कुछ और मान ले लेते हैं अपन चर। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ n, ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, n, a बराबर bn + r। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, r या तो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, या फिर b जो होता है उससे छोटा होता है। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, b बराबर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, b बराबर 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है। तो b का मान या तो आप 9 लो या 9 से 9 का जो गुणनखंड होता है वो ले लो। तो मैं गुणनखंड ले रहा हूँ, b बराबर 3 ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं, 3। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो आप ये 3 देख लिया करो। ठीक है, b बराबर 3। अब r बराबर कितना होगा इसमें, b से छोटा, b कितना है 3, तो क्या आएगा, एक तो 0, 1 और एक क्या आएगा 2। ठीक है, अब इसके मान इसमें रख के हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्थिति क्या होगी इसकी, b बराबर तो रखेंगे हम 3 और r बराबर क्या रखेंगे, 0। पहले क्या रखेंगे, r बराबर 0 फर्स्ट केस में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, a बराबर b कितना है 3 और q कितना है n और r कितना है 0। ठीक है, इसमें तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3n। अब क्या कहा है इसने कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन क्या निकालना है, घन। तो घन करेंगे हम यहाँ पे, a का घन बराबर 3n का घन, कितना हो जाएगा, a³ बराबर 27। 3 का घन क्या होता है, 27n³। अब हमें लाना क्या है, 9q लाना है। कितना लाना है, 9। तो पहले तो इसमें से 9 हटाओ, 9 कॉमन लो, 9 × 3, 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 × 3, और ये क्या है, n³। अब 3n³ को चलेंगे, 3n³ को क्या किसके बराबर ले लेंगे, q के बराबर। क्या ले लेंगे, q के बराबर। दिस इम्प्लाइज क्यूब, a³ बराबर क्या हो जाएगा, 9q। ये आपके फर्स्ट वाला आ गया। इसी तरीके से सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाले में क्या लेंगे, r बराबर 1 लेंगे, b बराबर तो वही रहेगा। ठीक है, तो रखो a बराबर 3n + के 1, इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, क्यूब करो, a³, इधर भी क्यूब होएगा, 3n + 1 का क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + 3ab² + 3ab² + के b का क्यूब। ठीक है, इस पर अप्लाई करेंगे अपन, a³ मतलब 3n का होल क्यूब प्लस 3a² b कितना है हमारे पास, 1, फिर 3ab² मतलब 1 का स्क्वायर, और फिर लास्ट में क्या आता है, b का क्यूब। ठीक है, ये a³ का है ना। दिस इम्प्लाइज a³ बराबर 3 का घन क्या हो जाएगा, 27n³। ठीक है, प्लस 3 का और कितना होगा, 9, 9 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 27n²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 × 3 कितना होगा, 9, n 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 को इससे गुणा करोगे तो यही आएगा, प्लस पीछे क्या है, 1। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, 9q + 1, क्या लाना है, 9q+, ये तो ले लिया हमने, ये टर्म्स लानी है हमें। तो 9q + 1। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, n भी कॉमन आ रहा है और 9 भी कॉमन आ रहा है, तो 9 लो, 9n। ठीक है, इसमें कितने बचेंगे, 3n² + 3n²
n बचेगा, ठीक है। हमने एक n तो बाहर ही ले लिया, प्लस 9 बाहर ले लिया, n बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा 1, और पीछे क्या है प्लस के 1। अब इस पूरे को क्या ले लेंगे हम, q, क्या ले लेंगे q, है ना। यहाँ लिख दो 3n² प्लस के 3n प्लस के 1 बराबर q, ठीक है। लिख लो दिस इम्प्लाइज a³ बराबर 9q प्लस 1, ये पूरा मान क्या हो गया आपके q, ठीक है। पूरा मान क्यों आ गया, तो ये दूसरी टर्म आ गई। इसी तरीके से हम तीसरी वाली निकालेंगे। तीसरी में क्या करना है, r बराबर कितना रखना है 2, ठीक है, r बराबर 2 पे, ठीक है। तो रखो a बराबर कितना होता है 3n प्लस के 2, r का आएगा यहाँ पीछे, इसका घन करोगे, a का घन 3n प्लस 2 का घन, सिंप्लाइज a का घन बराबर कितना हो जाएगा a³ मतलब 3n का क्यूब प्लस 3 इंटू a³ सॉरी a² भी है ना, प्लस नीचे लिख देता हूँ मैं, प्लस 3ab² मतलब 2 का वर्ग, और फिर b का क्यूब, ठीक है। तो क्या बनेगा ये a³ 3 का घन कितना होगा 27n³ प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9 तिया 27, 27 इंटू 2, 27 दूनी कितने होंगे 54 n² प्लस 3 तिया 9, 9 2 9, और ये कितना हो जाएगा 4, 9 चौको 36 n प्लस 2 का घन कितना होता है 8, ठीक है। अब इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 9, क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन ले लो, ठीक है, और n भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 3n² प्लस 9 का भाग दो इसमें 6n प्लस 9 4, कितने बचेंगे 4 प्लस के 8। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे लिया ना 3n, है ना, यहाँ जहाँ लिख लेना जहाँ, ठीक है, यहाँ भी जहाँ, ठीक है। जो भी आप चीज़ मान रहे हो उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, इसको q ले लेते हैं, जहाँ n 3n² प्लस 6n प्लस के 4 बराबर क्या लेंगे हम क्यूब, तो इसके अंदर रख दो a³ बराबर 9q प्लस के 8, ठीक है। तो हमारे पास तीनों स्थितियाँ प्राप्त हो गई, 9q प्लस 1 और 9q प्लस के 8, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप का हो सकता है, जहाँ q क्या है पूर्णांक है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है, जहाँ q क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो वही यूक्लिड फॉर्मूले से यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा होती क्या है, a बराबर bq प्लस के r, ठीक है, जहाँ r बराबर, जहाँ r क्या होता है b से छोटा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, तो देखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है, ठीक है। अब हम इससे और इसको कंपेयर करेंगे, तो देखो यहाँ b बराबर तो क्या आ रहा है 6, b बराबर कितना आ रहा है, b बराबर 6 आ रहा है, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर b से छोटा होता है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके मान इसमें रख के देखेंगे कि कौन सी सम आती है और कौन सी विषम आती है। तो देखो फर्स्ट केस में देखो r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0 पर, है ना। a बराबर कितना होता है, b कितना है 6, q प्लस के r बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास a बराबर 6q, है ना। अब 6q को हम
क्या लिख सकते हैं, a बराबर 2 इंटू 3q, क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3 2 6 मतलब, तो 3q को मैं क्या ले लेता हूँ, कोई एक संख्या में ले लेता हूँ, 2 इंटू n, 3q बराबर क्या ले लिया मैंने, n ले लिया। ठीक है, अब ये देखो आगे क्या आ रहा है, 2, n कुछ भी संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो n को 2 से गुणा करोगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होएगी, सम, कौन सी संख्या प्राप्त होएगी, सम। तो ये कौन सी संख्या हुई, सम संख्या, कौन सी संख्या, सम संख्या। ठीक है, तो a बराबर 6q, तो विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं हुआ। इसी तरीके से r बराबर अगर मैं 1 रखूं तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस के 1, दिस इम्प्लाइज a बराबर 6, देखो 6q प्लस के 1 है। अब यहाँ पे इसको तुम किस रूप में बदल सकते हो, 2 इंटू 3q प्लस के 1 में। ठीक है, दिस इम्प्लाइज a बराबर 2, 3q को क्या ले लेता हूँ मैं, n ले लेता हूँ, 2n प्लस के 1। ठीक है, अब ये सम संख्या थी 2n, 2n में एक जोड़ा तो क्या बन जाएगी, ये विषम संख्या, कौन सी बन जाएगी, विषम संख्या। ये तो सम होगी और ये विषम हो गई। तो देखो 6q प्लस 1 क्या बता रखा है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसी तरीके से r बराबर जब 2 रखेंगे, 2 पर प्रत्येक को रख के देख लो। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस के 2, कितना आ रहा है, 6q प्लस के 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा, 3q प्लस के 1, कितना बचेगा, 3q प्लस के 1। अब इस 3q को मैं क्या ले लेता हूँ, कोई भी संख्या n ले लेते, 3q प्लस 1 को मान लो क्या ले लिया मैंने, n ले लिया या m ले लिया, कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू m, ये क्या होगी, सम, 2 इंटू n भी, 2 इंटू m भी क्या होगी, सम होगी, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या होगी। इसी के बाद r बराबर 3 रखो, a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस के 3। ठीक है, अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, 6q प्लस के 2 प्लस के 1। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 3q प्लस के 1 और बाहर क्या बचा, 1। तो इसको अगर आप n ले लो या m ले लो, मैं यहाँ पे n ही ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, 2n प्लस के 1, ये कौन सी होगी, प्लस 1 हो गया ना, तो ये कौन सी होगी, विषम संख्या। ठीक है, इसी तरीके से r बराबर 4 पर a बराबर 6q प्लस के 4। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, आपके 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, a बराबर 2, 3q प्लस के 2 बचेंगे अंदर। ठीक है, तो ये इसको तुम कुछ और ले लो, 2 इंटू n ले लो, इसी को वापस n ले लो, 2n, 2n भी क्या है, एक तरीके से सम संख्या है, सम संख्या। अब r बराबर क्या बचा, 5 पर a बराबर 6q, 5 को क्या लिखोगे, 4 प्लस 1, a बराबर, इसको 4 प्लस 1 लिख रहा हूँ मैं, 6q प्लस के 4 प्लस के 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, 3q प्लस के 2 और पीछे क्या है, प्लस का 1, ये क्या बन गया आपके, n ले लो, 2n प्लस के 1, कौन सी संख्या हुई, विषम, कौन सी भी, विषम संख्या। ठीक है, तो तुम्हारे तीनों स्थितियाँ आ रही है, एक तो ये कौन सी आ रही है, विषम, एक ये विषम आ रही है r बराबर 3 पर, और r बराबर 1 पर भी कौन सी आ रही है, विषम संख्या आ रही है। ठीक है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, मतलब 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1, 6 का भाग दोगे तो या तो 3 आएगा, 6 का भाग दोगे तो 5 आएगा, इस तरीके से। अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3, 6q प्लस के 5 होगी।
इन तीनों रूप में से कोई से भी हो सकती है, ठीक है। जहाँ Q क्या है, जहाँ Q एक पूर्णांक है, यह आपके क्वेश्चन नंबर 3 था। तो ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।